इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट्स विद द वेरीज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप इस दो टर्म में बहुत कंफ्यूज होंगे कि इकोनॉमी, जो वर्ड इकोनॉमी होता है और इकोनॉमिक्स होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है और कैसे ये दोनों डिफर करते हैं। वी वुड फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड वी वुड फर्स्ट रिड्यूस द कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू टर्म्स, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए, जो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अगर हम किताबी भाषा में देखें तो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स अकॉर्डिंगली। कुछ समझ में तो आया नहीं, या मेरे भी नहीं आया। देखो, सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है हम इंसानों से। इकोनॉमिक्स में सब कुछ है, फिलोसफी भी है, लॉ भी है, आपके जो है सोशियोलॉजी भी है, सब कुछ है, इवन पॉलिटी भी है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर है, इसको कॉम्बो है, राइट। तो इकोनॉमिक्स जो सबसे पहले हम एक टर्म्स को देखेंगे इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम सबसे पहले ये फैक्ट्स पे चलते हैं। फैक्ट्स ये है कि हम इंसान हैं, हम आप सब इंसान हैं। इंसान की जो इच्छा होती है, जो अभिलाषा होती है, जो डिजायर होती है, वो अनलिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हम किसी चीज की डिजायर कर रहे हैं ना, तो अगले दिन हमें किसी और की डिजायर करेंगे। मतलब ये है कि अब हम ये कहेंगे कि पापा हमको बस बाइक दिलवा दो, उसके आगे हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। तो जब पापा बाइक दिलवाएंगे तो आप कार की जिद करेंगे, पापा कार दिलवाएंगे तो आप लड़की की जिद करेंगे। ऐसे ही होता है। लड़के लोग का क्या है, अगर एक लड़की को पटाने में पूरा जो है मेहनत लगा देंगे और वो लड़की उनसे पट गई, जब वो पट जाती है तो वो दूसरी लड़की को पटाने की मेहनत करते हैं कि भैया ये तो पटी गई है, अब इसमें क्या मजा रह गया, अब दूसरी पटाते हैं। वेल, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, राइट। तो इंसानों की वॉन्ट्स है अनलिमिटेड। अब उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज है, जो जो मटेरियल्स है, वो लिमिटेड है। सो ऑल रिसोर्सेज कैन नॉट सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वॉन्ट्स। सो इसलिए इकोनॉमिक्स इसमें आई है। इकोनॉमिक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस टू डील विद द व्हाट use of scarce resources to satisfy the unlimited wants systematically। समझ गए इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, राइट। अब इकोनॉमिक्स एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स स्कूलों में पढ़ाई जाती है, आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड पे इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। 11 12 लेवल पे इकोनॉमिक्स होती है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेनली इकोनॉमी पढ़ाई जाती है। क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो। जो इकोनॉमिक्स हो गया, अब इकोनॉमिक्स को जब एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक एक डिसिप्लिन है, तब एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द रियल टाइम सिचुएशंस, इन द रियल वर्ल्ड इज कॉल्ड इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, जो इकोनॉमी चाइना में प्रिवेल कर रही है उसको चाइनीज इकोनॉमी बोलेंगे, जो इंडिया में प्रिवेल कर रही है उसको इंडियन इकोनॉमी बोलेंगे। समझ गए आप लोग सब। तो इसके साथ साथ मैं अपना देता हूँ इंट्रोडक्शन। मैं हूं अभिनव राठौर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हूं एमबीए इन फाइनेंस। इस वीडियो में, इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी को मैं सिस्टमैटिकली वे में, बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा, विदाउट एनी डिजिटल फॉर्मेट, विदाउट एनी रिटेन नोट्स और विदाउट एनीथिंग। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हेडफोन लगा के सुनना है इकोनॉमिक्स को और चीजों को समझनी है। मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आपने इकोनॉमी एक बार पढ़ ली हो, अगर ना भी पढ़ी हो तो आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप ये अगर वीडियो देखने के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैं इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि आपके इकोनॉमिक्स जो पढ़ने का तरीका होगा खुद थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो है डिफर कर जाएगा, राइट। तो हम लोग ने ये बेसिकली एक लेक्चर नंबर 1 है। ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम लोग देखते हैं, वी वुड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। हमने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंस समझा है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे लिया। आपको हमारे चैनल में और भी यूपीएससी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, और भी चीज आपको मिल जाएंगी। मैं बेसिकली 6-7 वीडियोस में कोर इकोनॉमिक्स का और साथ में थोड़ा बहुत रिलेटेड करंट अफेयर्स का मैं आपको जो है इसमें आपको बता दूंगा, राइट।
तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स इस वीडियो का नाम है, टाइटल है, आपको दिख गया होगा. एंड वी वुड go through all the topics that has been covered in this lecture, right? The first thing we have already covered, the basic difference between economics and economy. See, this is the first lecture, so you would be gradually attached to the style and the layout of this lecture, but gradually, not immediately, क्योंकि धीरे धीरे प्यार आता है, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आके. हर काम धीरे धीरे होता है, तेजी से नहीं होता. तेजी से आपको पता है बहुत चीजें फिसल जाती है. और लड़के लोग अगर ये जोक समझ गए हैं तो बेसिकली आपको है सॉफ्ट, राइट? बट वी विल नॉट गो डीपर, वेरी मच डीपर, राइट? सो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन मीन्स द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, राइट? इकोनॉमी क्या है? इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द रियल लाइफ instance, in the real life situations, right? Now second topic we would understand, economics दो पार्ट में डिवाइड होता है, माइक्रो एंड मैक्रो, राइट? बहुत सिंपल सा टर्म है, कुछ नहीं करना है. देखो यार, देख, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, ठीक है? एक क्लास में अगर हम हर एक बच्चे से जाके पूछे कि हर एक बच्चे से जाके, क्लास 10th है, उसमें 30 बच्चे हैं, उसमें हर एक बच्चे से पूछे कि बेटे तुम्हारा नाम क्या है? वो कहते मेरा भी है. तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तुम पिछले किस स्कूल से आए हो? कहाँ रहते हो? हर एक इंडिविजुअल से जाके पूछ रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल लेवल, सो दैट every individual can have different perspective, every individual can have different viewpoint, different thinking, right? एंड मैक्रो लेवल पे मतलब है कि जब हम ये देखें कि क्लास 10 के बच्चे इंटेलिजेंट हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. क्लास क्लास जो है, फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th कॉमर्स के जो एवरेज परसेंटेज आई है वो 72 आई है, और वही 10th के साइंस जो स्ट्रीम है उनके एवरेज परसेंटेज 69 आई है. तो दिस इज सीन एज अ मैक्रो लेवल, राइट? मैक्रो लेवल कभी भी एक्चुअल पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं करता. दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट ऑफ all the when all the microeconomics are clubbed together, and it is called macroeconomics, right? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे डील करेगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रुप लेवल पे डील करेगी. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को चैप्टर्स पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, राइट? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब नहीं आता है, बेसिकली बहुत कम इसके क्वेश्चंस आते हैं, बट आई विल ट्राई. मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट सेक्शन बना दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर जो है उसमें मैं आपको बता दूंगा, सारे टॉपिक्स आपको बता दूंगा. मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग डील करते हैं इन्फ्लेशन, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सेक्टर, राइट? एक्सटर्नल सेक्टर. So these all are sectors. So these sectors play a very important role in the examination perspective, right? So मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप चाहे किसी भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, या किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप भी वीडियोस देख सकते हैं और वीडियो का लाभ उठा सकते हैं. एंड आई एम डैम श्योर दैट आई विल ट्राई टू कवर द टॉपिक्स वेरी सिंपली एंड वेरी एक्सटेंसिवली. एंड आई ट्राई कि मैंने अपने सीए और एफबी फाइनेंस में जितनी भी चीजें मैंने समझी है आसानी के तरीके से मैं आपको अपना सारा एक्सपीरियंस आपको बता दूं, क्योंकि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन नॉट अश्योर यू, बट आई कैन अश्योर माय डेडिकेशन एंड माय इंटीग्रिटी, राइट? तो हम लोग ने माइक्रो मैक्रो के कॉन्सेप्ट समझ लिए. अब आप ये सोच रहे होंगे सर कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी किताब से पढ़े. देखिए, हम एक एग्जाम को लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल का एग्जाम लेके चलते हैं, यूपीएससी वाला. उसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन होता है, करेक्ट है? इकोनॉमिक्स के सेक्शन में, और जो इकोनॉमिक्स जीएस3 का पार्ट है, और प्रीलिम्स में भी 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, और जीएस3 में भी ऑलमोस्ट 7 या 8 क्वेश्चन आ जाते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड समहाउ. तो बेसिकली इसमें हमें एक बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर टॉपिक्स, राइट?
तो इसमें हमारी कई तरह की बुक्स आती है। रमेश सिंह की किताब आती है, संजीव वर्मा की किताब आती है, मुन्नाल की किताब आती है, श्री राम की किताब आती है। मैं आपको ये दिखाता हूं कि जो रमेश सिंह की किताब है, आप उनको बेस बना के चलिए। दिस इज कॉल्ड रमेश सिंह बुक। आपने अगर देख लिया तो इस तरह की बुक होगी, आप ये बुक ले सकते हैं। और अगर आपको चारों बुक में से कौन कंफ्यूजन है कि हम कौन सी बुक लें, तो आप चारों बुक का वीडियो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप एक बुक से पढ़ोगे तो मैं आपको बताता रहूंगा इस बुक के हिसाब से कौन सा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, कौन सा चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है, राइट। तो चलिए हम आगे अपने टॉपिक्स पे चलते हैं, टॉपिक्स पे देखते हैं, टॉपिक्स पे समझते हैं। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, सर बिल्कुल पी लीजिए। आप तो फाइन। तो सर हम अभी अभी तक ये लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये लेक्चर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और मैंने अभी तक इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू भी नहीं किया है। मैं तो सिर्फ कर रहा था बीसी, मतलब बा नहीं बोलूंगा, वरना आप लोग मेरा भी सेक्शन कैरी मिनाती की तरह बंद करवा देंगे, मेरा भी चैनल, ठीक है। मैं इस वीडियो में गालियां नहीं दूंगा, बट आई ट्राई टू करेक्ट द जोक्स दैट आर अंडरस्टैंडेबल बाय द वेरी senior citizen people, and you know what I mean and what I'm trying to say. Well, I'll try to maintain the decorum of this lecture, right? Decorum maintain होना चाहिए, otherwise we will be in a big trouble, right? Very big trouble, right? अभी तक आपने क्या सीखा? देखो यार, मेरा ये मानना है कि डिजिटलाइजेशन कैन नॉट रिप्लेस द मैन पावर कंप्लीटली। यार आप जब मतलब ये है ना, जो डीजे क्लास आती है वो कंप्लीटली ब्लैक बोर्ड, हमको तो भैया कोचिंग में वैसे मजा आता था आज भी कि सर टीचर लोग ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से लिख रहे हो, हम बेंच पे बैठे हुए, वो मजा आता था। वाला आज के जमाने में मोबाइल ले लो और मोबाइल से लेक्चर देखो। वेल क्या करें यार, जमाना चल रहा है, जमाने के साथ चलना चाहिए, वरना जमाना हमें इस तरह पीछे छोड़ देगा कि हम खुद को जमाने से नहीं मिला पाएंगे। खैर, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। अगर आपको इस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ ऐसे नोट्स चाहिए जो भी मैं बोल रहा हूँ एक रिटन फॉर्म में, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। माई कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप नंबर is given below in the description box, and also my telegram id is CA Rathore, right? And you can contact me telegram as well and WhatsApp me as well, right? ठीक है, सॉरी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? तीन तरह या चार तरह के सेक्टर्स हो सकते हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर, राइट। अब प्राइमरी सेक्टर क्या है? अब इंडिया कौन सा सेक्टर? इंडिया प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है कि टर्शरी सेक्टर है? वेल, एक क्राइटेरिया या एक हम बोल सकते हैं एक पैरामीटर डिफाइन किया गया है। अगर 50% ऑफ जीडीपी उस सेक्टर से आ रही हो तो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो वही सेक्टर की इकोनॉमी कहलाई जाएगी, राइट। लाइक वी वुड अंडरस्टैंड वाई। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर से कितनी जीडीपी आती है? आपको पता है एग्रीकल्चर से कितना परसेंट जीडीपी आती है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, राइट। अगर आपको नहीं भी पता है तो गैस करके बताइए। वेल, वो रेशियो है 15% से लेके 20% के बीच में वो परसेंटेज है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट। बट इंडियन जो है एग्रीकल्चर एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं है, इंडियन इज एन सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, बिकॉज अराउंड मोर देन 50% ऑफ जीडीपी इज जनरेटेड फ्रॉम द सर्विस सेक्टर, एंड दैट इज मेनली थ्रू द 1991 reforms, that is made through the
liberalization, privatization, and globalization. Right? We would understand all these topics in a separate lecture. That is the types of economy and the foreign sector economy, right, and the globalization sector, right. तो 1991 का जो रिफॉर्म्स आया था, लिबरलाइजेशन का मतलब मैं सिंपली बता देता हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब है आजाद कर देना, मतलब बाउंडेशन छोड़ देना। जो भी कंट्रीज के जो भी इंडिया में जो भी जो 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 रेगुलेशंस लगाना कि ये बिजनेस नहीं हो सकता, इस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता, वो सब बाउंडेशन हटा दिया को बिजनेस में, ताकि प्राइवेट सेक्टर का हमने जो है प्राइवेट सेक्टर एंट्री दी, सो दैट प्राइवेट सेक्टर आज हमारे काम कर रहे हैं। Different companies are operating and mainly through the telecom companies that you are using only through this reform. Privatization means opening the avenue for the private sector so that private sector can compete with the public sector to provide the best technology, best resources, best manpower, and especially the best services that we are using right now. For example, like डिफरेंट सर्विसेज आते हैं, होंडा ये सब ये जब प्राइवेटाइजेशन के तहत हुआ। ग्लोबलाइजेशन, राइट, ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। हम जो जो इंडिया का ट्रेड करेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड करेंगे विदेशों से, ताकि जो है इकोनॉमी एक जो है एक बेहतर स्तर पे रन कर पाए, राइट। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर हो गया, राइट। अब इसमें हम लोग और चीज देखेंगे कि एक और दो सेक्टर होते हैं, नॉलेज सेक्टर, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन सेक्टर, डिसीजन मेकिंग सेक्टर। सो इसको क्वेश्चनरी सेक्टर बोल सकते हैं, क्वेनरी सेक्टर बोल सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। Now, third topic we will cover up, that is the factors of production, right. Although this topic is not very much important, but still I'll try to cover up this topic very briefly so that you can get an insight into what are these factors of production. तो जब भी आप PT 365 पढ़े या कोई भी बथली मैगजीन पढ़े या कोई भी ऐसी कोई भी जो मंथली मैगजीन पढ़े या कोई भी ऐसी रिसाइटल पढ़े, तो आपको जो है बार बार गूगल अप करना पड़े। फैक्ट देखो ना, इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट डेड सब्जेक्ट दैट वी स्टडी। रियल लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है, इकोनॉमिक्स का कोई भी इसका जो इतना यूज नहीं है जितना ये किताबों में बता रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक के हिसाब से प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन को समझते हो ना, कोई चीज को प्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन का असली मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट विद द डिफरेंट यूटिलिटी एज डिफरेंट फ्रॉम दिस रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, शुगर केन की यूटिलिटी अलग है, शुगर की यूटिलिटी अलग है, तो शुगर केन को शुगर में बदलना, कन्वर्जन करना, वो होता है प्रोडक्शन, राइट। ये इकोनॉमिक के हिसाब से प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, और एक्साइज एक्ट 1944 में भी यही डेफिनेशन है, क्योंकि एक्साइज लगता किस पे है, प्रोडक्शन पे लगता है, मैन्युफैक्चर पे लगता है। तो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन पे डिफाइन किया गया है किसके तहत, एक्साइज एक्ट 1944 के तहत, राइट। मैं सारे टैक्सेस आपको कवर अप करवाऊंगा टैक्सेशन चैप्टर में, राइट, और वो मैं पीपीटी के थ्रू करवाऊंगा। पीपीटी से ना डिजिटल मीडिया, वन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं? इकोनॉमी में बोला है कि भैया प्रोडक्शन करने के लिए आपको 3 या 4 चीजों की आवश्यकता है। फर्स्ट इज लैंड। लैंड मतलब कुछ भी, जमीन। मतलब अगर जमीन नहीं हो तो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हम। भैया फ्लैट में कर लेंगे, हमको जमीन जरूरत नहीं, हम तो अपार्टमेंट ले लेंगे। इकोनॉमिक्स का ये लैंड। इकोनॉमिक्स के हिसाब से द फर्स्ट फैक्टर दैट वी नीड इज लैंड, राइट। लैंड मतलब जमीन, बिना जमीन के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। भाई सही है, मतलब जमीन का ये जमीन क्यों है, जमीन का मतलब है भाई कुछ जगह। बिना जगह के आप कैसे प्रोडक्शन कर सकते हो? हवा में थोड़ी ना प्रोडक्शन कर सकते हो कि हवा में उड़ उड़ के प्रोडक्शन कर रहे हो, यार आज कुछ बनाते हैं चलो चले, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज, लैंड तो ले आओगे, लैंड ले आओगे,
लेबर कहां से लाओगे, काम किससे करवाओगे, तो लेबर। सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन होता है लेबर। लेबर का मतलब होता है मैन पावर। लाइक मैन पावर ये है कि द पर्सन दैट इज इंगेज इन द प्रोडक्शन, दैट इज एक्चुअली डूइंग द प्रोडक्शनल एक्टिविटीज, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। सो बिना लेबर के आप लैंड में कुछ नहीं कर पाओगे। लैंड हो गया, लेबर हो गया, तीसरी चीज सबसे आवश्यक चीज है वो होती है पैसा। पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, ना सबसे बड़ा रुपया। तो बिना पैसों के आप प्रोडक्शन क्या एक कुछ भी नहीं कर सकते। अरे बिना 1 रुपए के आप, ये शिवाजी द बॉस मूवी नहीं चल रही है कि 1 रुपए में तुमने इतने करोड़ों जमा कर लिए पीसीओ से। ये शिवाजी द बॉस देखे हो ना, रजनी गांधी, ना 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 शेड द फाइट, ये मूवी नहीं है वो। राइट, सो कैपिटल, कैपिटल चाहिए आपको। अब ट्रेडिशनली इकोनॉमिक्स में यही 3 फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन डिफाइंड है, बट बाद में क्या किया, बाद में इन्होंने क्या किया, एक नया फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन और जोड़ दिया और बोला कि भाई ये तीनों फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन, जमीन, लैंड, लेबर, कैपिटल, तीनों बेकार है अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ प्रोफेशनल, there is a qualified entrepreneur who can coordinate all these factors of production, and that is the entrepreneur. Entrepreneurship, entrepreneur means a businessman who is innovative, who is dedicated, who is inspired, and who is hardworking, and who is engaged in occupying the land, occupying the labor, occupying the capital, and engage in the conversion, engage in the execution of the production activities, and that is entrepreneur. तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने करे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। राइट, कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, स्पेशली यूपीएससी पे तो नहीं आएगा। राइट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी। कितने तरह की यार, इंडियन इकोनॉमी अलग है, चाइनीज इकोनॉमी अलग है। राइट, मैं आपको बहुत सारे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में तो आप बुक से पढ़ोगे, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। राइट, सबसे पहली इकोनॉमी होती है स्टेट रन इकोनॉमी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। मतलब ऑल द फैक्टर, मतलब जो एंटरप्रेन्योर वाला बंदा है ना, जो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहा है, वो सरकार चला रही है। जैसे चाइना में चल रहा है, चाइना में क्या कम्युनिस्ट इकोनॉमी चलती है। मतलब द स्टेट मींस द गवर्नमेंट इज रनिंग द कंट्री एंड ऑल्सो रनिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। भैया एक एक हाथ से सब चीज रन कर रहे हैं। बट वो तो लोग यार इंडिया जैसा नहीं है, इंडिया में भी होता है यार, ऐसा नहीं है बोलते यार। मंत्री लोग यार पार्लियामेंट में भी बैठते हैं और बिजनेस में भी बैठते हैं। नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता है यार। वेल, इलीगल लीगल तरीके कुछ भी हो सकता है, बट आई वी विल नॉट गो डीपर इनटू दिस। राइट, बार बार सर आप डीपर बोल रहे हो, हमको कुछ अलग लग रहा है, आपके रास्ते ठीक नहीं लग रहे हैं। यहाँ से तो बेटा किसी के ठीक नहीं है इस दुनिया में। राइट, तो कैपिटलिस्ट, तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती, स्टेट रन इकोनॉमी होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एडम स्मिथ एक फादर इकोनॉमिक्स बोला जाता है, उन्होंने बोला है कि लेजर, मतलब हमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्नमेंट के हाथों से हटाओ, गवर्नमेंट का रोल मत करो। वी कैन रन आवर इकोनॉमी, वी इंडिविजुअल कैन रन आवर इकोनॉमी, यू गवर्नमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट योर नोज इन इट। राइट, and that is called a capitalistic economy, means the private entrepreneur are engaged in the production activities. Understand? सर बेटर अंडरस्टैंड। राइट, उसके बाद हमारे पास आ सकते हैं कम्युनिस्ट हो गया, कैपिटलिस्टिक हो गया, सोशलिस्टिक। मतलब सोसाइटी इज एंगेज इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जो एंटरप्रेन्योर वाला बंदा है वो सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब ना वो सरकार है ना वो प्राइवेट का बंदा है, वो कुछ लोग मिलकर चला रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अंडरस्टैंड सर, समझ गए। मिक्स इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी मिक्स है। सर एग्जाम्पल बताओ, देखो रेलवे कौन चला रहा है? सर सरकार चला, इंडियन रेलवे चला रही है सर। अच्छा, बस कौन चला रहा है? सर बस तो स्टेट रोडवेज वाले चला रहे हैं। अच्छा, तो भाई भानु प्रताप बस सर्विस किसकी चलती है? हैं? वो कौन सा राजस्थान सरकार की भानु प्रताप बस सर्विस सुने हो ना, सूर्यवंशम देखे हो ना? हाँ, तो वो भी प्राइवेट, भानु भैया चलाते हैं। समझ आई? हीरा ठाकुर खुद ड्राइव करता है।
राइट, हाँ, और उसमें जो कंडक्टर है वो रखा नहीं, वो रखी है फुलझड़ी। राइट, ठीक है ना। हाँ, तो अपनी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है। स्टेट भी रन कर रहा है उसको, उसको गवर्नमेंट भी रन कर रही है, उसको स्टेट भी रन कर रही है, उसको प्राइवेट भी रन कर रही है। राइट, टेलीकॉम सेक्टर, postal services, these are the sectors which are run simultaneously by the government also and by the private sector also. Right, डीटीडीसी कोरियर सुने हो ना, ठीक है। उसमें कितना लगता है राखी भेजने का। जब रक्षाबंधन पे आप जाओगे ना, 2 दिन पहले कहेंगे राखी भेजना है, कितना 150 रुपए मांगेगा तुमसे। और वही तुम हमारे इंडियन पोस्ट में जाओगे, कुछ नहीं कह रहा, उनसे कहो भैया ये पोस्ट कर दो, 50 रुपए के अंदर तुम्हारी राखी पहुंच जाएगी 3 दिन के, तो साथ में नंबर भी देगा ट्रैक करने का। तो दिस इज कॉल्ड सरकारी वाला बाबू, ठीक है ना। समझ गए सर, समझ गए ना। अब सर एक बात बताऊं, ये स्टेट का क्या मतलब है। आप अभी स्टेट बोल रहे हो, स्टेट का क्या मतलब है। आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड आल्सो दोस अथॉरिटी व्हिच आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड स्टेट। दैट इज द एग्जीक्यूशन लेजिस्लेशन। सर क्या जुडिशरी स्टेट में आएगा, सवाल वाजिब है। बेटा जुडिशरी स्टेट में नहीं आता है, बट व्हेन जुडिशरी इज टेकिंग अ एक्टिव रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन पॉलिसीज, दैट वाज originally the work of the executive, that judiciary can be included in article 12। लक्ष्मीकांत पढ़ लो, सब समझ में आ जाएगा। करेक्ट है सर। रोल ऑफ स्टेट, स्टेट का रोल क्या है। बेटा बेटा देखो, जो स्टेट का रोल ये है, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को रेगुलेट करेगा, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा। राइट, तो दीज टू आर द मेन रोल्स ऑफ द स्टेट इकोनॉमी, ऑल्दो वी विल नॉट गो डीपर। सर बार डीपर मत बोलो यार। तो इस हिसाब से मैंने आपको कुछ काफी बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। सबसे पहले मैं इसको एक बार अंडरस्टैंड कर लेता हूँ भाई। आधे घंटे के अंदर मैंने बेसिक्स इकोनॉमिक्स के कवर अप करा दिए हैं। Right? सबसे पहला ये है कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है। फिर दूसरा हमने सीखा सेक्टर्स इकोनॉमी के क्या है, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तीसरा हमने देखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चौथा हमने देखा फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। और पांचवा हमने देखा कि रोल ऑफ स्टेट का क्या है, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जो रेगुलेशन करता है। छठा माइक्रो मैक्रो हमने कवर अप करा लिए हैं। माइक्रो भी मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है, मैक्रो भी मैंने कवर अप करा दिया है। सो विद दिस वी वुड एंड दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत, देखो स्टार्टिंग में तो एकदम तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि हवा पूरी तो है नहीं कि भैया हमने इतू बितू जिनपत उता, ये सोनपरी तो है नहीं, देखो आए 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 सोनपरी आए, ये सोनपरी तो है नहीं कि भैया इतू बितू जिनपत उता कर दिया और आपको हो गया नई शक्ल का बुम बुम वाली पेंसिल लेके भैया बनाया, तो आप पेंसिल लेकर इतनी चीजें नहीं समझ में आती है। वी वुड अंडरस्टैंड ग्रेजुअली द टॉपिक्स, राइट। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन, आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। Very good. Hope you would like this video, right?